हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। मनीष कुमार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मनीष कुमार डिजिटल में सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि बिहार में चुनावी साल है और बिहार सरकार लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी निकाली जा रही है। और इस बार कई सारी मेजर वैकेंसी निकल के आई है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर आती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट वैकेंसी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका नोटिफिकेशन दिनांक 4/3/2025 है, यानी कि 4 मार्च 2025 से जिसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। और 1 अप्रैल 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हो। और ये आता फ्रेंड्स बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंदर, है ना। और जो पोस्ट होने वाला है हमारा, वो है प्रयोगशाला प्रावैधिक, लैब असिस्टेंट जिसको, यानी लैब टेक्नीशियन जिसको हम लोग बोलते हैं। हमारी जो विहित वेबसाइट है जिसके अंदर ये फॉर्म फिल करना है फ्रेंड्स, वो है आपका www.btsc.bihar.gov.in, है ना। यहाँ देखिए, मैं आपको ये सारा डिटेल बताने वाला हूँ। ये ऑफिशियल वैकेंसी है जो निकल के आई है। प्रयोगशाला प्रावैधिक हमारा पोस्ट होगा, यानी कि लैब टेक्नीशियन। और जो वेतनमान है आपका 5200 से 20,200 के पे होने, यानी ग्रेड पे आपका है 2800 रुपया। सातवां वेतन आयोग में मिलेगा, इसमें स्तर लेवल 5 है आपका। सबसे बड़ी इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आप 10+2 हो पीसीएम से, भौतिक विज्ञान से, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में, साथ में अंग्रेजी हो, यानी कि जनरल जो होता है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। तथा साथ ही संघ अथवा बिहार अथवा राज्य आंध्र सरकार द्वारा मान्य प्राप्त संस्थान से प्राविधिक डिप्लोमा कोर्स, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में पास होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10+2 हो और आपके पास हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर बैचलर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का कोर्स है, तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम बात करें कि पदों की कोटिवार रेनी क्या है, तो देखिए विभाग का नाम क्या है। अनारक्षित में आपकी टोटल 902, 316, है ना। यानी कि टोटल मिला के जो सीट्स होने वाली है आपका ही है 2,969। बहुत बड़ी सीट्स है। और महिलाओं के लिए क्षति आरक्षण जो है 766। ठीक है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी के लिए 45 और दिव्यांग के लिए अलग अलग कैटेगरी है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आप देख पाएंगे, है ना। किस कैटेगरी के अंदर आपकी आ रही है, वो आपके लिए उस वैकेंसी में आपको नजर आ जाएगा। देखिए आयु सीमा की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो आयु सीमा आपका जो होने वाला है वो आपका है 1/8/2024 को। न्यूनतम आयु आपका है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष। यानी कि आप, अगर आप 18 साल मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका 37 है, काफ़ी अच्छा साल दिया गया है। महिलाओं के लिए 40 साल है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 साल है, और अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष। यानी क्योंकि आपको पता है कि ओबीसी और SC ST को आपको 5 साल का रिलेक्सेशन दिया जाता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान की जाएगी। यानी कि आपका डीओबी के लिए जो डेट होगा वो आपका फ्रेंड्स यही होगा, मैट्रिकुलेशन। जैसा कि आपको पता है कि किसी वैकेंसी में अगर आपको आरक्षण लेना है, तो आपको आरक्षण उन्हीं का मिलेगा जो अस्थायी बिहार के निवासी होते हैं, चूंकि बिहार की वैकेंसी हो। अदर स्टेट को वैकेंसी जो जनरल कोटा में फाइट करेंगे। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवास पत्र, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, साथ में परीक्षा, क्रीमिलियर और अस्थायी निवासी, ये सारी चीज़ आपको देनी पड़ेगी। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है, तो आपको आर्थिक रूप से जो आय और प्रसूति प्रमाण पत्र है वो आपको फिल करना पड़ेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो आपको देने ही पड़ेंगे, अगर आप बिहार से बिलीव करते हो तो। चलिए हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की, कि ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क कितना होने वाला है। देखिए, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो निर्धारित शुल्क है वो 600 रुपया है। आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं और बिहार का स्थायी निवासी है तो सिर्फ 150 रुपया है। आप आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार के निवासी है तो भी आपका सिर्फ 150 होने वाला है। और अगर राज्य के बाहर के उम्मीदवार कहीं के भी तो 600 रुपये, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए आपका 600 रुपया का है। बाकी डिपार्टमेंट के लिए मात्र 150 रुपये की फीस रखी गई है। फीस का भुगतान फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन ही करना है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप फी का भुगतान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया की। तो देखिए, आयोग लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं कार्य अनुभव के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। यानी कि आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और साथ में आपका जो आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो दैट्स गुड। जो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है वो आपका सीबीटी होगी, जिसका अंक निर्धारित किया गया है 75 75 का। और जो कार्य अनुभव है बिहार के अंदर, राज्य के सरकारी अस्पताल तक, गैर सरकारी, आप कहीं भी अगर वर्क किए होंगे तो आपके लिए देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। अधिकतम आपको 25 अंक का वेटेज मिल सकता है। आप 5 गुना कर दीजिए तो 375 से भाग देकर उसका अंक निकालेगा, यानी कि उसके लिए 25 अंक है तो मैक्सिमम। यानी कि 75 तो आपका लिखित होगा, और इसके लिए एक्सपीरियंस के लिए आपके मैक्सिमम 25 अंक है। टोटल आपका 100 अंक के अंदर आपका परसेंटेज निकाला जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा में सबके लिए आपको बताया मैंने, आपको सीबीटी होगा। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें टोटल 100 प्रश्न होने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके बहुमुख लिपि होंगे। ठीक है। प्रश्न पत्र आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होने वाला है। परीक्षा का अवधि होगा आपका 2 घंटा, और कुल आपका 100 अंक होगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो पाठ्यक्रम होता है उसी से ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके लिए वेबसाइट अलग से इस पे इंफॉर्मेशन प्रकाशित करेगा। परीक्षा में फ्रेंड्स अगर गलत उत्तर है
तो नेगेटिव मार्किंग होगा वहाँ पे, जिसमें आपके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 देगा, गलत है तो 0.5, यानी कि 1/4 का नेगेटिव आने होने वाला है। ठीक है, और अगर आप मार्क्स अगर सेम आते हैं सभी फ्रेंड्स का, तो नॉर्मलाइजेशन समानीकरण की टेक्निक अपनाई जाती है, जो हर परीक्षा में अपनाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है फ्रेंड्स फॉर्म की तरह से, ये समझ लीजिएगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण कार्य संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना होगा, मैट्रिक का प्रमाण पत्र देना है, इंटरमीडिएट का मूल अंक देना है, इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन बैचलर जो डिग्री होगी वो आपको प्रोविजनल ओरिजिनल देना पड़ेगा, साथ में जाति, अस्थाई, अगर आप स्वतंत्रता सेनानी से भर रहे हो तो वो, दिव्यांगता कार्य, मतलब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपने जिस बिहाफ पे फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, जिसमें आपको फिल कराना है। तो ये फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लैब टेक्नीशियंस के रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में इस वैकेंसी का इंतजार करते थे फाइनली उनका इंतजार खत्म हो चुका है, डेट आ चुका है। देर मत करिए, और मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है। ध्यान से पूरे स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको फॉर्म करने में कहीं परेशानी ना हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस पेज पे और देखते हैं कि इस फॉर्म भरने में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं यहाँ पे। जब आप बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उस पेज पे आपको दिखेगा लैब टेक्नीशियंस का अप्लाई का ऑप्शन। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले देखिए आपको फर्स्ट स्क्रीन पे आना है ना। फर्स्ट स्क्रीन आपका दिखेगा इस टाइप का, जहाँ पे आपका आएगा लॉगिन, है ना। लेकिन चूंकि आपने अभी रजिस्टर नहीं किया हुआ है तो आपको सबसे पहले लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज से शुरू करना होगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पेज पे सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपका रजिस्टर टू गेट यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यानी कि सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, जहाँ से आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम यहाँ फिल करना होगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करना है, अदरवाइज आपको सीधा लास्ट नेम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी अपना नेम चेंज किया है, यस और नो। अगर आपने बदला होगा तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डीओ भी फिल करना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपका जो एज होगा 1/8/2024 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आपके 37 और 40 ईयर जो भी आपका होगा वो कैलकुलेट होगा। यहाँ देखिए आपका जेंडर है ना, इसमें जेंडर फिल करना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर 2 बार फिल होगा, एक बार कंफर्म मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी भी 2 बार इंटर करना है। ठीक है, और उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो जब ओटीपी पे क्लिक करेंगे और साथ में यहाँ पे एग्री का बटन है, टिक मार्क करिए, यहाँ पे आपका एक कैप्चा कोड है, सेम डालने के बाद आपको रीवेरीफाई कर देना है। तो ओटीपी जो आएगा उसको सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है, सबमिशन के बाद आपका रीवेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जब आप बढ़ेंगे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका आएगा, आप उस आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे फर्स्ट स्क्रीन पे, और तब आपके पास आएगा सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल्स में फ्रेंड्स क्या आएगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो आपको फिल करना है, वो ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जो आपने डाला होगा वो ऑलरेडी है यहाँ पे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल देना है। ठीक है, जेंडर यहाँ पे ऑलरेडी आपका है। न्यू नेम चेंज नेम यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिल कर देना मैरिटल स्टेटस, मतलब आपकी शादी हुई है या नहीं है। नेक्स्ट है आपका रिलीजन, जैसे यहाँ पे फिल है हिंदू, तो अब हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। इसके बाद आपको फ्रेंड्स आपको फादर नेम फिल करना है। यहाँ पे आपका मदर्स नेम है, ये आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी कैटेगरी आपने फर्स्ट पे ऑलरेडी फिल किया हुआ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट नेम, ठीक है, और टाइपलेट नंबर। तो पोस्ट नेम यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आप लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस किसके लिए फिल कर रहे हैं, और टाइपलेट नंबर कौन सा है, बाई डिफॉल्ट ये ले लेता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको फिल करनी है नेशनलिटी। ऑब्वियसली यहाँ पे अब इंडियन होगा ही, है ना। क्या आप बिहार का डोमिसाइल हो तो आप अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस किसके अंदर आते हैं। उसके उसी हिसाब से यहाँ पे आपके कास्ट का ऑप्शन खुलेगा, तो आपको यहाँ पे कास्ट फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स है कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल्स फॉर एससी, एसटी, कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी, एनसीएल। अगर आप उससे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से है, डीएम से है, राजस्व जहाँ से भी हो उसका नाम डालना है। किस डेट पे आपके सर्टिफिकेट इशू हुई है वो आपको फिल करना है। उसका सीरियल नंबर जो सर्टिफिकेट आपको दिया होता है वहाँ से फिल कर लेना है। सेम एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट का डिटेल्स फिल करना है, उसका इशू डेट और उसका सीरियल नंबर फिल कर देना है, यानी कि दो सर्टिफिकेट आपको पास में रखने हैं। इसके अलावा मार्क्स ऑफ फिजिकल आइडेंटिफिकेशन, एक आपको यूनिक मार्क्स बताना है आपके बॉडी का, जो आप 10th से ही दे के आ रहे होंगे, सेम आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है। अदर आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है तो वो दे दीजिए। ठीक है, जैसे आप आपका पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस क्या दे रहे हैं, आपका नेम क्या है आईडी कार्ड पे, इसके अलावा और कोई अदर आइडेंटिफिकेशन हो तो वो दे दीजिए, और आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप आधार चूज कर रहे हैं तो आधार डालिए, डीएल दे रहे हैं तो डीएल दीजिए, और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स टिक मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज का इन्फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल कर लिया है। अब सेकंड पेज आपका है एडिशनल डिटेल्स का। इसके अंदर देखिए क्या करनी है आपको, इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि ईयर ऑफ एक्वायरिंग इसेंशियल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, आपने किस ईयर में जो क्वालिफिकेशंस जो आपकी डिग्री है वो बैचलर वाली आपकी हासिल किया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि आर यू अ कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, क्या आपने, चूंकि अब इसमें वर्क एक्सपीरियंस की बात हो रही है तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप स्टेट गवर्नमेंट या प्राइवेट गवर्नमेंट में कहीं भी ऑलरेडी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय रह चुके हो, यस और नो, तो ऑब्वियसली आप यस पे क्लिक करोगे, और आपके पास हो नहीं है तो नो पे क्लिक करोगे, क्योंकि आपको यस हो तो उसी के बेसिस पर आपको परसेंटेज 25 में से मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं तो कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अगला कॉलम जो है आपका है फ्रेंड्स पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी डिटेल्स। अगर आप किसी डिजेबिलिटी विकलांगता के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताना है। इसके अलावा टाइप ऑफ डिजेबिलिटी बतानी है। ठीक है, और अगर आपके पास, क्या परीक्षा केंद्र पर व्हील चेयर लेना चाहते हैं, यस नो, जैसा भी हो आप फिल करेंगे। अगर आपके पास ट्यूटी लेग चाहते हैं, क्या आपके पास कोई हेल्प करना चाहते हैं, नहीं। आप सर्टिफिकेट जो आपका इशू है उसका सीरियल नंबर और इशू अथॉरिटी का दे देना है, इशू डेट डाल देना है। अगर ना होंगे, नो करेंगे तो सीधा सीधा ये कॉलम जो है आपका खुल के नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल्स। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के अंदर से आते हैं तो यस पे करेंगे, तो आपको फिल करना है प्लीज सिग्निफाई आपका सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर, इशू अथॉरिटी और इशू डेट। आप नो करेंगे तो यहाँ भी ये कॉलम सारे आपके ब्लैंक हो जाएंगे, खुल के नहीं आएगा। फ्रेंड्स अगला है परमानेंट एम्प्लॉय डिटेल्स। क्या आप लोग बिहार के स्थायी कर्मचारी हो, अगर आप पहले से हो तो यस लिखोगे, फिर यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट ऑफ सर्विस बतानी है, रिलीविंग डेट ऑफ सर्विस बतानी है, टोटल सर्विस रिकॉर्ड बताना है, साथ में कौन सा पे स्केल पे आपका है वो आपको बताना है। आप नो लोगे तो ये भी कॉलम आपके सामने खुल के नहीं आएगा, ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। अगला है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। क्या आप संविदा पे कहीं पे रोजगार में हो, आप यस करोगे तो आपको पोस्ट बताना है, नो करोगे तो नहीं। सेम एज एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो ये सारा पेज जो आपका फ्रेंड्स आपका एक्सपीरियंस का है। यहाँ पे और भी कोई अगर रो आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपका टोटल वर्क एक्सपीरियंस लिखा आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेवन नेक्स्ट क्लिक करके फिर आपको आगे फिल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे दो पेज आपने कंप्लीट कर लिया है, पर्सनल और एडिशनल। फ्रेंड्स अगला जो है वो आपका है कम्युनिकेशन डिटेल्स। इसके अंदर देखिए हमारा एड्रेस वाला पेज है। सबसे पहले आपको फिल करना है परमानेंट एड्रेस। इसमें देखिए एड्रेस लाइन 1, यहाँ पे आपका एड्रेस डाल दिया, एड्रेस लाइन 2, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड। ठीक है, और क्या आपका, ये फिल करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के, अगर हाँ तो यस, नो है तो नो डालिएगा, तो फिर आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा। आप यस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सारा एड्रेस यहाँ पे ले लेगा। फिर यहाँ पे सेवन नेक्स्ट क्लिक करके आगे बढ़िए, चूंकि हमारा सिर्फ एड्रेस है। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स भी पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीन जो जो ग्रीन दिखा रहा है इसका मतलब है कि आपने पूरा कर लिया है। ये आपका है क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। सबसे पहले आपको देखिए मैट्रिकुलेशंस 10th का डिटेल्स डालना है ना, यानी कि नेम ऑफ द बोर्ड, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हो, आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, सीजीपीए, मार्क्स टोटल, मैक्सिमम मार्क्स कितने का था, और आपका कैलकुलेटेड परसेंटेज जो बाय डिफॉल्ट ले लेगा, और आपका ईयर ऑफ पासिंग। उसी तरीके से इंटर में भी नेम ऑफ द बोर्ड, किस कॉलेज या स्कूल से पास हो, सब्जेक्ट किस स्ट्रीम में हो, यहाँ परसेंटेज, यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना मिला है, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपका परसेंटेज और ईयर ऑफ पासिंग, सर्टिफिकेट नंबर। इसी तरीके से आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो बैचलर ऑफ ओटी या टेक्नीशियन आप जिसमें भी डिग्री है वो उसका, इंस्टीट्यूशन नेम, किस बोर्ड से आपको, आपका सर्टिफिकेट नंबर, किस ईयर में आपने पास आउट किया है, आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, कितना सीजीपी आपको मिला है, टोटल सीजीपी क्या है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीजीपी का कितना है, इसके हिसाब से आपका परसेंटेज हो तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया जाएगा। और ये सारे डिटेल्स करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से अपने चारों डिटेल्स फिल कर लिया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है। इसके बाद आपका अपलोड या स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर अपलोड करना है, यानी कि सबसे पहला आपको सबसे क्या पास क्या होना चाहिए, फोटो। उसके बाद नेक्स्ट आपका है फ्रेंड सिग्नेचर। इसके बाद आपका स्कैन कॉपी ऑफ क्लास सर्टिफिकेट अपनी 10वीं कक्षा का, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है।
10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सेम एज 12th का मार्कशीट। इसके बाद यहाँ पे बैचलर पोटी यानी कि बैचलर जो डिग्री है आपको वो यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके बाद आपका मार्कशीट अपलोड करना है, डिग्री और मार्कशीट दोनों अपलोड होगी। अगर आप इस बिहार से हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। आपके पास कोई परमानेंट एम्प्लॉय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अपलोड होगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ग्रांट चाइल्ड या फाइलर, आप उससे बिलोंग करते हो तो अपलोड करना है। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इस कॉलम अपलोड होगा, और आपके पास अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स आपने जितने भी कॉलम्स चूज किए हैं आपको सारे सर्टिफिकेट्स की डिजिटल कॉपी रखनी है ताकि आप उसको आसानी से अपलोड कर पाए। और फाइनली आ जाएगा पेमेंट मोड, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। चूज करना है आप किस कैटेगरी में आते हो, 150 या 600। यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम आता है, रजिस्ट्रेशन है, और ये सभी पे टिक आउट्स करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले एक बार आप प्रीव्यू जरूर कर लेंगे कि आपके एप्लीकेशन में अगर कोई त्रुटि हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप उसको सही कर पाओ, क्योंकि एक बार सबमिशन करोगे तो एडिटिंग करने में एडिटिंग आप नहीं कर पाओगे। तो पहले प्रीव्यू करने के बाद ही सबमिट करेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से सबमिट करेंगे तो फाइनली हो जाएगा सबमिशन। फ्रेंड्स ओवरऑल प्रोसेस है हमारा BTSC के अंदर लैब टेक्नीशियंस को के एप्लीकेशंस को फिल करने का। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, और उसको फाइनली जो आपका फेज आएगा सबमिशन के बाद उसको आप सेव करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देर मत करिए, फॉर्म फिल करिए और तैयारी में जुट जाइए। फिर से मिलता हूँ इस टाइप के एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।